हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फैंटास्टिक 4 की आई हुई एक अपडेट के बारे में, जो कि आपको थंबनेल से भी पता चल रही होगी कि मैं खास करके सिल्वर सर्फर की बात करने वाला हूं, क्योंकि ये बात इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा वायरल भी चल रही है। जिसमें हाँ, आप कह सकते हो कि कई सारे सूत्रों की तरफ से ये बात कंफर्म की जा रही है कि इस फिल्म में सिल्वर सर्फर तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ उसका जेंडर चेंज कर डिज्नी वाले अपनी औकात दिखा रहे हैं, जो कि हाँ, वो अक्सर करते हैं। लेकिन अभी के लिए तो सीधे डिसीजन पर आ जाना ये भी बात गलत है, क्योंकि फिर क्या था, मैंने भी इस अपडेट पर, आप कह सकते हो कि मैंने भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन सर्च करने की कोशिश कर ली, और उसके चलते मुझे इससे रिलेटेड कई सारी डिटेल्स मिली है। लेकिन फिर से कहूंगा, कंफर्मेशन के तौर पर बिल्कुल भी नहीं। जिसमें हाँ, मैं ये बात तो कह सकता हूँ कि एना टेलर जॉय का नाम इस फिल्म के विलन के तौर पर निकल कर आया है, लेकिन वो फिल्म की लीड विलन होगी ये बात भी कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, उन्हें इस फिल्म का पार्ट बनने के लिए अप्रोच तो किया गया है, ठीक फिल्म की लीड वेनिसा कर्बी की तरह। क्योंकि अगर देखा जाए तो सिवाय पेड्रो पास्कल के अलावा इसकी कोई भी प्रॉपर श्योरिटी नहीं दे रहा कि वेनिसा कर्बी को फैंटास्टिक 4 के यूनिवर्स का इनविजिबल वुमेन बनाया भी जा रहा है या नहीं। बट हाँ, पेड्रो पास्कल ऑलमोस्ट कंफर्म है, क्योंकि रिपोर्ट में उनकी डील को साइन करने तक की बात की गई है। और अब वैसी ही सिचुएशन जैसे कि मैंने आपको अभी ही बताई कि एना टेलर जॉय को भी लेकर निकल कर आई है। और फिर क्या था, कई सारे दूसरे सोर्सेस ने माय टाइम टू शाइन वाले की आई हुई अपडेट के बाद ये मोहर लगा दी कि एना टेलर जॉय ही इस फिल्म की फीमेल लीड सिल्वर सर्फर है। क्योंकि देखा जाए तो माय टाइम टू शाइन की तरफ से ही ये बात उनके ट्विटर हैंडल पर कंफर्म की गई थी कि इस फिल्म में हम गैलेक्टस के अलावा हेरल्ड ऑफ गैलेक्टस भी देखने वाले हैं, जिस पर मैं आपको ऑलरेडी डिटेल दे चुका हूँ। लेकिन इस ग्रुप में फीमेल भी होगी ये बात कंफर्म नहीं थी, क्योंकि इस ग्रुप के टेरेक्स दी तैमर का नाम कंफर्म किया गया है कि उसका कैरेक्टर हमें इस फिल्म में देखने मिलेगा। बाकी अब देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि इस फिल्म में हेरल्ड ऑफ गैलेक्टस का कैरेक्टर एना टेलर जॉय करती भी है या नहीं, और अगर वो नहीं तो कौन सी दूसरी एक्ट्रेस। क्योंकि अब सिल्वर सर्फर की बात की जाए तो ये रूमर बहुत पुरानी है कि इस फिल्म में सिल्वर सर्फर को कास्ट किया जाएगा। लेकिन अब सिचुएशन चेंज होने की वजह से इस फिल्म में बहुत सारे अपग्रेड किए जा रहे हैं, जिनमें से एक अपडेट तो यही है कि फैंटास्टिक 4 का ये यूनिवर्स एमसीयू की मेन टाइमलाइन में नहीं आता, बल्कि ये एक ऐसी टाइमलाइन है जिस टाइमलाइन में दूसरे कोई भी सुपर हीरोज नहीं है इस फैंटास्टिक 4 की फैमिली के अलावा। तो फिर क्या, अगर फिल्म में वैसी डिटेल डालकर पूरी फिल्म का फोकस उन्हीं कैरेक्टर्स और उनके पूरे आर्क पर किया जाएगा तो वो चीज काफी ज्यादा बेटर लगती है। क्योंकि टीवीए के इन्वॉल्व होने के बाद इन सारी चीजों में चेंजेस आएंगे, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अपनी पुरानी वीडियो में मैं आपको उसकी डिटेल दे चुका हूं। क्योंकि सिचुएशन सीधे सीक्रेट वॉर में जाकर ही कनेक्ट होगी, जिसके लिए पहले ये फिल्म खुद की अच्छी प्रिपरेशन के साथ अगर नहीं आती है तो फिर आप कह सकते हो कि चीजें बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएगी। और बात रही फीमेल लीड की सिल्वर सर्फर की, तो मुझे तो जहाँ तक है यही लगता है कि डिज्नी वालों को इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेना चाहिए, जिससे फैंस बहुत ही ज्यादा उखड़ जाएंगे। लेकिन बात की जाए कॉस्मिक वंडर की, तो उनकी थियरी के अकॉर्डिंग इस फिल्म में अगर फीमेल सिल्वर सर्फर को डाला भी जा रहा है तो कोई भी बुरी बात है नहीं, क्योंकि अगेन उन्हीं के अकॉर्डिंग ये कैरेक्टर दूसरी टाइमलाइन का है, यानी मेन टाइमलाइन का सिल्वर सर्फर मेल ही है, ऐसा उनका मानना है। और अगर दूसरे टाइमलाइन की सिल्वर सर्फर फीमेल रही तो वो कैरेक्टर है हरक्यूलिस की ग्रैंड डॉटर, जो आगे चलकर गैलेक्टस के अंडर आकर काफी ज्यादा पावरफुल और फीमेल सिल्वर सर्फर भी बन जाती है। लेकिन फिर से कहूंगा कि इस बात का कोई तुक नहीं बनता, जो मैं अक्सर करके एमसीयू में बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता, और ना ही कोई दूसरे फैंस, जिस पर आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। क्योंकि अभी के लिए तो मैं फिर से याद दिला दूं कि फीमेल लीड की सिल्वर सर्फर पर कोई भी मोहर नहीं लगाई गई, बस ये एक उड़ती उड़ती रूमर है, जिन्होंने कुछ रूमर्स को मिला करके ये एक रूमर बनाई है। और अगर क्रेडिट की बात की जाए तो कॉमिक बुक वाले इसमें सबसे ज्यादा आगे है। बाकी अब फिर क्या, मुझे लगता है कि आपके थोड़े बहुत डाउट्स तो फिलहाल तो दूर हो गए होंगे, ताकि आप उससे पूरी तरीके से हटते हुए अभी के लिए तो एमसीयू का अननेसेसरी का हेट मत देना, जिसके फिलहाल तो वो थोड़े हकदार तो है ही। बाकी देखते हैं कि फ्यूचर में इस फिल्म से रिलेटेड कास्टिंग की और कितनी डिटेल्स रिवील की जाती है, जो अगर हाँ जैसी ही आएगी तो अपडेट देने के लिए बंदा हाजिर है। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.